हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्लास है ये 12th, सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, यूनिट है फर्स्ट। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 एक्सरसाइज, इसके हमने 9 क्वेश्चंस किए हैं और 10th क्वेश्चन जो है इसमें हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये सब किए हैं। अब करना है पार्ट नंबर 4th एंड 5th। तो हमें बता रहा है कि एक तो यहाँ पे गिवन है कि गिवन एन एग्जांपल ऑफ द रिलेशन विच इज। ठीक है, हमें यहाँ पे दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो एग्जांपल एक लेना है कि हमें दिखाना है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 4। ठीक है, मैं करूँगा लेट, सेट लूँगा ए। ठीक है, इसमें लूँगा 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक ये मैंने 4 एलिमेंट्स लिए इसमें। ठीक है, तो रिलेशन में लूँगा इस तरह a कमा b सच दैट ये जो a है a क्यूब वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू b क्यूब, या स्क्वायर ले लो, जो भी, अगर स्क्वायर भी ले सकते हो, अगर चाहोगे तो स्क्वायर भी ले सकते हो। ठीक है, तो रिलेशन क्या बनेगा, देखो मैंने इक्वल भी साइन लिया है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल साइन, तो सबसे पहले 1,1 जो रिफ्लेक्सिव होता है, 2,2, 3,3, 4,4, यहाँ तक ठीक है। फिर क्या हम लिख सकते हैं, इस बार हम लिख सकते हैं 2,1, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे तो यही ले सकते हैं। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं 3,1 और 3,2। ठीक है, फिर 4,1, 4,2, 4,3, यहाँ तक ठीक है। देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सारे ये आ रहे हैं 1,1, 2,2, 3,3। अब हमें देखना है सिमेट्रिक। अगर मैं 2,1 लूँगा, ठीक है, तो 1,2 इसमें पॉसिबल इसमें है नहीं है, क्योंकि कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये वाला। ठीक है, इसलिए 1,2 नहीं है। ठीक है, चलो हम पहले रिफ्लेक्सिव लिखते हैं। ठीक है, देखो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ये सारे बिलोंग कर रहे हैं किसमें, बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या बोलेंगे, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्या है, रिफ्लेक्सिव। अब हमें क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। ठीक है, देखो ट्रांजिटिव मैंने क्या बताया, दूसरा जो है ट्रांजिटिव 1 नहीं 2,1, 2,1 बिलोंग्स टू आर, बट क्या 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। दूसरा कंडीशन तो यही है ना, सिमेट्रिक दिखाना। ठीक है, अब कंडीशन तीसरा क्या है, मतलब हमें क्या बताना है, और बताना है हमें ट्रांजिटिव। ठीक है, देखो अगर मैं 2,1 ले लूँगा, ठीक है, अब 1 कहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं 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 है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे है। ठीक है, तो 1,1, तो ये क्या आ जाएगा, 2,1 ही आ जाएगा वापस। ठीक है, यही आ जाएगा वापस। तो 2,1 इसमें है, बिल्कुल है। ठीक है, देखो किस तरह 2,1। ठीक है, फिर ये 1 ढूंढना है ना, तो वो यहाँ पे है, तो 1,1, तो 2,1 ही वापस आया है। ठीक है, इसी तरह मैं 3,1, ठीक है, तो 1,3 है यहाँ पे, तो 1,3 नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह हम देख सकते हैं, क्योंकि जब 2 होगी तभी तो पॉसिबल है ना। तो 3, हाँ यहाँ पे है ना,
1,3 तो 1,1 तो 3,1 है, बिल्कुल 3,1 यही वापस है, ठीक है। इसी तरह 3,2 तो यहाँ पे 2,2 तो ये क्या आ जाएगा, ये वाले दो एलिमेंट्स आ जाएंगे 3,2, ठीक है। तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई, तो ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने 2,1 बिलोंग कर रहा है आर में एंड 1,1 बिलोंग कर रहा है आर में, सो 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अब है हमारे पास पांचवा वाला, ठीक है। कह रहा है कि सिमेट्रिक दिखाओ, ट्रांजिटिव दिखाओ, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैं एक सेट लूंगा, 10th है 5th पार्ट, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, -5 कामा -6, ठीक है, यही लूंगा और रिलेशन भी बना लूंगा, ठीक है, इस सेट का, ठीक है, लिख के रखूंगा, ठीक है। -5 कामा -6, ठीक है, और -5 कामा -5, ठीक है। ये है हमारे पास, देखो पहला वाला, ठीक है, -6 बिलोंग नहीं कर रहा है, बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या बोलेंगे, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्योंकि मैंने रिलेशन यहाँ पे बनाया है, ठीक है, कंडीशन नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैंने रिलेशन बनाया है। और क्या हम बोलेंगे, ठीक है, अब देखना है हमें सिमेट्रिक दिखाना है, ठीक है। मैं लूंगा, देखो कोई भी ले लो, -5,6, ठीक है, -5,-6, ठीक है, बिलोंग्स टू आर एंड, ठीक है, यहाँ पे मैं एक लिखना मैं भूल गया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे है -6, -5 भी लिखना, ठीक है, तो तभी ये सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। सिमेट्रिक हमें दिखाना है, ठीक है, -5 -6, ये है -5 -6 और इसका उल्टा है -6 -5, -6 -5 बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या बोलेंगे, सो आर इज सिमेट्रिक। अब यही ट्रांजिटिविटी, -5 -6 बिलोंग कर रहा है आर में, तो -6 -5 बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये वाला और ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और आर में बिल्कुल कर रहा है, -5 -5 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। तो तीसरा क्या है, -5 -6 बिलोंग्स टू आर एंड -6 -5 belongs to R, but this implies -5 comma -5 belong कर रहा है R में, ठीक है। So R is transit। तो ये हुआ है 10वां क्वेश्चन। अब हमें करना है 11वां क्वेश्चन, ठीक है। देखो 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन बता रहा है कि शो दैट द रिलेशन और इन द सेट ऑफ ए पॉइंट्स इन ए प्लेन, ठीक है। तो प्लेन पे सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो रिलेशन है P, Q सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है P से वो सेम है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, जितना डिस्टेंस ओरिजिन से P तक है उतना ही ओरिजिन से Q तक है, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट मीन्स हमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। फर्दर शो दैट ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P, जो पॉइंट्स है P करे लेकिन P ओरिजिन नहीं होना चाहिए, जो P से बन रहा है वो एक सर्कल बन रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट P, ठीक है। तो पॉइंट P से पास हो रहे हैं, ठीक है। चलो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे।
सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे मैंने बनाया है कि एक प्लान मैंने बना लिया है और मैंने क्या लिया है, मैंने यहाँ पे OP ले लिया है और ले लिया OQ। ठीक है, ये आपस में इक्वल डिस्टेंस है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट, ये जो मैंने यहाँ पे लिया है ये लिया मैंने ओरिजिन। ठीक है, लेट O इज ओरिजिन। और रिलेशन क्या है, रिलेशन बता रहा है कि P कामा Q इस तरह होगा कि OP जो है वो OQ के बराबर है। इक्वल डिस्टेंस है ना क्वेश्चन में ये। ठीक है, OP जो है वो है OQ। ठीक है, OQ। देखो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है इसको हम D1 मानेंगे, इस वाले को D2। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, देखो मैं लूंगा सबसे पहले सेटिक। ठीक है, यहाँ पे मैं और एक डालूंगा जो इक्वल डिस्टेंस होगा R। ठीक है, यहाँ पे D3 नाम लूंगा। ठीक है, D3। तो यहाँ पे मैं एक सेट लूंगा। ठीक है, मैं करूंगा लेट A इज इक्वल टू, ठीक है, D1 D2 D3। क्योंकि मैंने ये इसलिए ले लिया है क्योंकि ट्रांजिटिविटी में हमें 3 दिखाने होते हैं। ठीक है, 3 लेने होते हैं, तो इसलिए तीसरा लेके चलना होता है। ठीक है, तो R क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस बराबर है तो हम क्या लिखेंगे D1 कामा D1, क्योंकि ये अपने आप में ही इक्वल होता है। ठीक है, ये जो है D1 ये अपने आप में ही इक्वल होता है। ठीक है, D2 कामा D2 D3 कामा D3। ठीक है, कामा D1 D2। ठीक है, D1 D3। ठीक है, और D2 D1। ठीक है, D2 D3। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन। ठीक है, D2 D3। और यहाँ पे ये एक लिखना मैं भूल गया, D3 D1 और D3 D2। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया है पूरा। ठीक है, तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव भी आ गया और सिमेट्रिक भी है। अगर D1 D2 है इसका उल्टा है, ये है D2 D1। अगर D1 D3 लेंगे तो इसका इन्वर्स है, वो है D3 D1। ठीक है, तो अब सिमेट्रिक अगर देखेंगे D1 D2 और फिर हम 2 पे चेक करेंगे D2 D3, तो D1 D2 होगा इसमें, D1 D3 है इसमें, बिल्कुल है D1 D3। ठीक है, तो सबसे पहले सिमेट्रिक D1 D2, सॉरी D1 D1 लिखना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव दिखाना है ना, D1 D1 D2 D2 D3 D3 बिलोंग कर रहा है R में। सो हेनस R इज रिफ्लेक्सिव। दोयम, अगर D1 D2 बिलोंग कर रहा है R में एंड D2 D1 भी बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, हेनस R इज सिमेट्रिक। देखो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, क्या मैंने ले लिया D1 D2, तो D2 D1 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना। ठीक है, इसी तरह हम लेंगे D1 D2, फिर क्या लेंगे D2 D3, इसमें क्या लेंगे हम D1 D3 बिलोंग कर रहा है R में, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तीसरा D1 कामा D2 belongs to R and D2 comma D3 belongs to R
एम्प्लॉयज D1 कामा D3 भी बिलोंग कर रहा है R में, तो हम क्या बताएंगे, therefore R is ट्रांजिटिव। ठीक है, और एक पॉइंट है हमारे पास, और यहाँ पे क्या बता रहा है, और बता रहा है फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P। ठीक है, जो भी पॉइंट्स है P, ठीक है, मगर P 0,0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एक सर्कल बन रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट P, एक पॉइंट P से पास होके एक सर्कल बना रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम इक्वल डिस्टेंस इधर भी लेंगे, अगर देखो यहाँ से भी लेंगे। एक मिनट, कलम काम नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ, इधर से लेंगे, फिर इस तरफ लेंगे, फिर इस तरफ लेंगे, तो ये एक सर्कल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सर्कल। तो हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखना हैंस द रिलेशन इज इक्विवेलेंट, द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR इक्वल टू डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, दे फॉर्म ए सर्कल एज ऑल पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब हम करेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, तो मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है कि अगर T1 T2 एक सिमिलर ट्रायंगल है, क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ठीक है, कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, सेट ए है, इसमें ऑल ट्रायंगल्स है, और वो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। ठीक है, तो वो हमें बताना है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, फिर हमें पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं, तो वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम ये आधा करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, हमारे पास है, मैं करूंगा लेट ए। ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल्स के नाम दिए हैं, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3। ठीक है, यहाँ तक ये है, और यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है T1 कामा T2। ठीक है, जैसे A कामा B लिखते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे T1 कामा T2। ठीक है, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा, सबसे पहले T1 कामा T1। ठीक है, ये सेट लेके, ठीक है, ये वाला सेट लेके, क्योंकि ये अपने आप में ही सिमिलर है। T2 कामा T2, ये भी अपने आप में ही सिमिलर है। T3 कामा T3, ये भी अपने आप में ही सिमिलर है। ठीक है, और क्या है, T1 कामा T2, T1 कामा T3, और फिर क्या लेंगे हम, T2 कामा T1। ठीक है, T2 कामा T3। ठीक है, और फिर क्या है, T3 कामा T1। ठीक है, T3 कामा T2। तो ये हमारे पास एक
रिलेशन बनेगा। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव भी है, अगर T1 कामा T2 है तो इसका इन्वर्स है T2 कामा T1, बिल्कुल है। ठीक है ना। तो और क्या, अगर T1 कामा T3 है तो इसका इन्वर्स है T3 कामा T1, बिल्कुल है। तो सभी रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर T1 कामा T2 लूँगा फिर T2 कामा T3 तो T1 T3 है, बिल्कुल है T1 T3, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव T1 कामा T2, ठीक है, एंड सॉरी रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या दिखाना होता है, सेम T1 कामा T1, T2 कामा T2 कामा T3 कामा T3 बिलोंग्स टू R। तो हम क्या बोलेंगे, hence R is reflexive, R is reflexive। दूसरा क्या है, T1 कामा T2 बिलोंग कर रहा है R में, एंड T2 कामा T1 भी बिलोंग कर रहा है R में। तो हम क्या बोलेंगे, hence R is symmetric। तीसरा पार्ट क्या है, 1 कामा 2 belongs to R and 2 कामा 3 belongs to R, तो implies 1 कामा 3 भी बिलोंग कर रहा है R में। तो हम क्या बताएंगे, hence R is symmetric, सॉरी R is transitive, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, hence R is a equivalence relation, hence R is equivalence relation। देखो हमारे पास गिवन है साइड्स। ठीक है, जो T1 एक ट्रायंगल है, इसके जो साइड्स है वो है 3 4 5, ठीक है, और T2 के जो साइड्स है वो है 5 12 एंड 13, ठीक है, और T3 ये दूसरा हिस्सा है इस क्वेश्चन का 6 8 10, ठीक है। ये जो है ये है राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है, क्वेश्चन में ही बता रहा है। अब बता रहा है कि इनमें से हमें बताओ कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, देखो अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए क्या होना चाहिए कि अपोजिट जो साइड्स है उनका रेशो आपस में इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो जो है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि ये वाला लूँगा, ठीक है, 3/5, तो अगर मैंने ये 3/5 लिया तो ये 4/5 ये 3/5 में आएगा, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो कौन कौन से होंगे, एक तो T1 होगा और T3। देखो T1 T3 इज इक्वल टू क्या लूँगा, 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10। ये सारे किसके बराबर है, रिड्यूस करके ये 1 ये 2 3 से रिड्यूस करके ये 4 1 4 2 8 5 1 5 2 8, ये किसके बराबर आ रहे हैं, 1/2। तो हम क्या बता सकते हैं, हम डायरेक्टली बताएंगे therefore the corresponding sides of triangle, ठीक है, T1 and T3 are in the same ratio, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।